नमस्कार मित्रों, स्वागत है आपका फिर से हमारे एक नए वीडियो लेक्चर में। आज के इस वीडियो सेशन में हम लोग क्लास 10th की चैप्टर फर्स्ट अ लेटर टू गॉड का एग्जाम ओरिएंटेड क्वेश्चंस देखेंगे। शॉर्ट आंसर टाइप का क्वेश्चन फर्स्ट है कि व्हाट आर रेन ड्रॉप्स कंपेयर टू एंड व्हाई, कि बारिश की बूंदों की तुलना किससे की गई और क्यों की गई। तो इसका आंसर होगा रेन ड्रॉप्स आर कंपेयर टू न्यू कॉइन्स 5 सेंट्स एंड 10 सेंट पीसेस, कि बारिश के बूंदों की तुलना नए 5 सेंट और 10 सेंट के सिक्कों से की गई। इट इज़ बिकॉज, ऐसा इसलिए, दे प्रोमिस्ड अ गुड हार्वेस्ट एंड गुड मनी, क्योंकि ये एक अच्छी फसल और अच्छे मुनाफे का वादा करते थे। क्वेश्चन नंबर सेकंड है व्हाट प्रोमिस्ड अ गुड हार्वेस्ट, अच्छी फसल की क्या सच्चाई थी। तो इसका आंसर होगा अकॉर्डिंग टू लेंचो के अनुसार द फील्ड ऑफ राइप कॉर्न डॉटेड विद द फ्लावर्स, फूल से लदे हुए और पके हुए अनाज के खेत ऑलवेज प्रोमिस्ड, हमेशा वादा करते थे अ गुड हार्वेस्ट, एक अच्छी फसल होने का। डैट इज वाई, ऐसा इसलिए क्योंकि ही वॉज एक्सपेक्टिंग अ गुड हार्वेस्ट, क्योंकि वह एक अच्छी फसल होने का उम्मीद कर रहा था। क्वेश्चन नंबर थर्ड है हाउ डिड लेंचो प्रेडिक्शंस अबाउट रेन कम ट्रू, अर्थात वर्षा के विषय में लेंचो की भविष्यवाणी सच कैसे साबित हुई। तो इसका आंसर होगा लेंचो लुक्ड टूवर्ड्स द नॉर्थ ईस्ट, लेंचो ने उत्तर पश्चिम की ओर देखा जहाँ से अक्सर बादल आया करते थे। एंड रिमार्क्ड, और उसने टिप्पणी किया डैट की दे वुड गेट सम वाटर, कि अब उन्हें कुछ पानी प्राप्त होगा। हिज प्रिडिक्शन केम ट्रू, और उसकी यह भविष्यवाणी सत्य हुई। व्हेन, जब इट स्टार्टेड रेनिंग इन द इवनिंग, जब शाम के समय वर्षा प्रारंभ हो गई। क्वेश्चन नंबर फोर्थ है वाई वाज द लेंचोज सोल फिल्ड विद सॉरो, लेंचो की आत्मा दुख से क्यों भर गई। तो इसका आंसर है द हेल एंड हेल स्टोन्स रेन्ड ऑन द वैली फॉर एन आवर, अर्थात बर्फ और ओले की वर्षा पूरी घाटी में 1 घंटे तक होती रही। एंड हैड लेफ्ट फील्ड टोटली कवर्ड विद स्नो, और पूरा खेत बर्फ से ढक गया। द क्रॉप वॉज कम्प्लीटली डिस्ट्रॉयड, और फसल पूरी तरह से बर्बाद हो गई। विच मेड लेंचो सोल फिल्ड विद सॉरो, जिसने लेंचो की आत्मा को दुख से भर दिया। क्वेश्चन नंबर 5 है वाई वॉज द फैमिली नॉट रियली अपसेट, परिवार वास्तव में दुखी क्यों नहीं था। तो इसका आंसर है इवन आफ्टर फेसिंग र्यून, बर्बादी का सामना करने के बाद लेंचोज फैमिली वॉज नॉट रियली अपसेट, लेंचो का परिवार वास्तव में दुखी नहीं था। इट वॉज बिकॉज, ऐसा इसलिए था, ऑफ हैविंग इमेंस फेथ इन गॉड, क्योंकि उसका ईश्वर में गहरा विश्वास था। एंड दे वर कॉन्फिडेंट डैट गॉड वुड हेल्प देम, उनका विश्वास था कि ईश्वर उन लोगों की सहायता करेंगे। क्वेश्चन नंबर 6 है वाई डिड द पोस्टमास्टर सेंड अ रिप्लाई टू लेंचोज फर्स्ट लेटर एड्रेसेस टू गॉड, पोस्टमास्टर ने लेंचो के पहले पत्र का जो भगवान को लिखा गया था जवाब क्यों दिया। तो इसका आंसर है द पोस्टमास्टर वॉज अ काइंड हार्टेड, जो डाकपाल था वो एक दयालु हृदय का था। एंड एमेबल मैन, और एक मित्रवत व्यवहार का व्यक्ति था जो आसानी से किसी भी लोगों से मित्रता कर सकता था। ही वॉज इम्प्रेस्ड बाय लेंचोज फिर्म फेथ इन गॉड, वह लेंचो का ईश्वर में गहरे विश्वास के प्रति बहुत ज़्यादा प्रभावित था। एंड टू सस्टेन दैट फेथ, और उस विश्वास को बनाए रखने के लिए ही सेंट अ रिप्लाई टू लेंचो, उसने लेंचो को जवाब भेजा। क्वेश्चन नंबर 7 है हाउ वाज लेंचो हेल्प, लेंचो की सहायता किस प्रकार की गई। तो इसका आंसर है द पोस्ट मास्टर अ जेनरस एंड काइंड हार्टेड मैन रीड लेंचोज लेटर टू गॉड, जो डाकपाल था वह एक उदार और दयालु हृदय का व्यक्ति था जिसने लेंचो का ईश्वर के नाम का जो पत्र था उसको पढ़ा। एंड टू मेंटेन लेंचोज फेथ, और लेंचो के विश्वास को बनाए रखने के लिए ही राइज्ड मनी फ्रॉम फ्रेंड्स, उसने अपने मित्रों से एंड कलीग्स और अपने सहयोगियों से पैसे को इकट्ठा किया।
एंड सेंड इट, और इसे भेज दिया टू लेंचो को इन द नेम ऑफ गॉड, ईश्वर के नाम पर। क्वेश्चन नंबर 8 है, वाई वाज लेंचो एंग्री व्हेन ही रिसीव्ड द लेटर। लेंचो को जब पत्र प्राप्त हुआ तो वो क्रोधित क्यों हुआ? तो इसका आंसर है लेंचो वाज एंग्री ऑन काउंटिंग द मनी। जब लेंचो ने पैसे गिने तो वो नाराज हो गया। सिंस इट वॉज लेस दैन द अमाउंट, ये उस पैसे से कम था। ही हैड आस्क्ड फॉर, जिस पैसे की उसने मांग की थी, अर्थात उसने 100 पैसों की मांग की थी लेकिन वो पूरे पैसे नहीं थे। ही हैड फिर्म फेथ, उसका गहरा विश्वास था डैट की गॉड कुड नाइदर मेक अ मिस्टेक, कि ईश्वर ना तो कोई गलती कर सकता है, नॉर कुड डिनाई व्हाट वाज रिक्वेस्टेड, और ना ही वह लेंचो को मना कर सकता है जिस चीज़ के लेंचो ने उससे रिक्वेस्टेड मतलब प्रार्थना किया था। क्वेश्चन नंबर 9 है, डू यू थिंक द पोस्ट ऑफिस एम्प्लॉयज वर अ बंच ऑफ क्रूक्स। क्या आपके अनुसार पोस्ट ऑफिस के कर्मचारी लोग कुटिल लोगों का समूह थे? तो इसका आंसर है द एम्प्लॉयज ऑफ पोस्ट ऑफिस वर नॉट क्रूक्स, अर्थात डाकखाने के जो कर्मचारी थे वो कुटिल लोगों का समूह नहीं थे, बट दे हैड इन फैक्ट कलेक्टेड द मनी, बल्कि उन्होंने तो पैसे इकट्ठा किए थे टू गिव लेंचो को देने के लिए, एंड हेल्प हिम आउट, और उसकी सहायता करने के लिए। लेंचो कॉल्ड देम अ बंच ऑफ क्रूक्स, लेंचो ने उन सभी को कुटिल लोगों का समूह कहकर पुकारा। एज ही थॉट, जैसा कि उसका मानना था कि दे स्टोल, कि उन्होंने चुराया था अ पार्ट ऑफ द मनी, पैसे का कुछ हिस्सा। वेयर एज इट वॉज देम हु सेंड द मनी इन द नेम ऑफ गॉड, जबकि सच्चाई ये थी कि उन लोगों ने ईश्वर के नाम पर उसे पैसे भेजे थे। क्वेश्चन नंबर 10 है, वाज लेंचो सरप्राइज टू फाइंड अ लेटर फ्रॉम फॉर हिम विद मनी इन इट। क्या लेंचो पत्र और पैसे पाकर आश्चर्यचकित था? क्यों? तो इसका आंसर है लेंचो वाज नॉट एट ऑल सरप्राइज्ड टू फाइंड अ लेटर विद मनी। लेंचो पत्र और पैसे पाकर आश्चर्यचकित नहीं था। इट बिकॉज, क्योंकि ही हैज इमेंस फेथ, क्योंकि उसका दृढ़ विश्वास था इन गॉड, ईश्वर के प्रति। मित्रों, आई होप आपको इस चैप्टर का क्वेश्चन आंसर आसानी समझ में आ गया होगा। ये एग्ज़ाम से रिलेटेड बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस हैं। यदि आपको किसी और भी टॉपिक्स पर वीडियो चाहिए तो आप हमें कमेंट कर सकते हैं, और मेरे चैनल को अभी सब्सक्राइब कर बेल आइकन प्रेस कर ले, जिससे किसी भी लेटेस्ट वीडियो का नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले मिल सके। थैंक्स फॉर वॉचिंग माई वीडियो।